जनता के लिए मैं ये कहूँगा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये उनको विश्वास दिलाता हूँ, जैसे आवास योजना है या मान के शौचालय है, इन सब में जहाँ तक होगा जो जिनकी जो रिक्वायरमेंट है, जिनको जो चीज़ चाहिए, हर संभव मैं उनको दिलाने का प्रयास करूँगा। उनके लिए मैं खड़ा उतरूँगा। हमारे यहाँ तो बहुत सामंजस्य है। हमारे यहाँ कोई भी वार्ड सदस्य मुखिया जी पर कोई तरह का दबाव नहीं बनाते हैं कि आप हमें ये काम दीजिए। मतलब उनसे ये कहा जाता है कि आप अगर 15वीं से ही सही, अगर 7 निश्चय 2 में पैसा नहीं है तो 15वीं से ही सही, लेकिन हमारे वार्ड में भी कुछ काम करवाइए। इस तरह की बात जैसे आजकल तो ज़्यादातर यही है कि कुछ नल जल में कहीं कहीं प्रॉब्लम आ रही है, उसका सुधार हो जाए, और कुछ नली गली भी बचा हुआ है बनने से, वो बन जाए। कुछ क्या कहते हैं कि कुएँ हैं जिसका जीर्णोद्धार होना है, ये सब काम अभी है पंचायत में करना है। 5 कुएँ पुराना है, ईंट का दाम हुआ। अभी मनरेगा की आपने बात की, मनरेगा में मजदूर की मजदूरी की कीमत 210 रुपये है सर। अब बताइए कि जो ऐसे भी लोकल में 300 रुपये से कम का मजदूरी नहीं मिलता है। ईंट का भी रेट मनरेगा में कम है, ईंट के रेट कहाँ से कहाँ भाग गया है, ये सब परेशानी है सर। अरे वार्ड सदस्यों को नहीं तो मुखिया जी को तो सुरक्षा मिलनी ही चाहिए। विभूतिपुर प्रखंड अंतर्गत आलमपुर कोदरिया पंचायत के उप मुखिया हमारे साथ हैं गिरीश कुमार महतो जी, और पंचायत विकास को लेकर के हम इनसे जानेंगे कि 1.5 सालों का सफर रहा है। आप इस पंचायत के उप मुखिया के रूप में हैं, सेवा दे रहे हैं, और हम आपसे जानेंगे कि विकास को लेकर के किन किन चीज़ों को लेकर के अभी तक काम हुआ पंचायत। देखिए 1.5 साल के सफ़र में काम हुआ है सर। विकास का काम जो हुआ है ना, हुआ है। जैसे कि 15वीं से कुछ गली नली का निर्माण हुआ है, जल नल हरियाली के तहत मान के चलिए स्वच्छता का निर्माण हुआ है। तो ऐसे कुछ काम हुए हैं और आगे भी होना है। तो पंचायत का विकास तो हो रहा है अपने स्तर। अच्छा, ज़्यादातर जगहों में अभी सुनने को ये मिल रहा है कि मुखिया और जो वार्ड सदस्य का जो टीम है उनमें सामंजस्य नहीं बैठता है। आपके यहाँ क्या हाल है? नहीं सर, हमारे यहाँ तो बहुत सामंजस्य है। हमारे यहाँ कोई भी वार्ड सदस्य मुखिया जी पर कोई तरह का दबाव नहीं बनाते हैं कि आप हमें ये काम दीजिए। मतलब उनसे ये कहा जाता है कि आप अगर 15वीं से ही सही, अगर 7 निश्चय 2 में पैसा नहीं है तो 15वीं से ही सही, लेकिन हमारे वार्ड में भी कुछ काम करवाइए। इस तरह की बात जो है सो हमारे वार्ड सदस्य लोग कहते हैं। हमारे यहाँ अपने कैबिनेट में किसी भी प्रकार का कोई खींचातानी। अच्छा, अन्य क्या काम होना चाहिए? विकास का अन्य क्या काम होना चाहिए जिससे मतलब कुछ दशा और दिशा में चेंज जाए? अन्य काम में जैसे आजकल तो ज़्यादातर यही है कि कुछ नल जल में कहीं कहीं प्रॉब्लम आ रही है, उसका सुधार हो जाए, और कुछ नली गली भी बचा हुआ है बनने से, वो बन जाए। कुछ क्या कहते हैं कि कुएँ हैं जिसका जीर्णोद्धार होना है, ये सब काम अभी है पंचायत में करना है। 5 कुएँ का जीर्णोद्धार हुआ है ऑलरेडी हमारे पंचायत में, हमारे नए कार्यकाल में अभी कुएँ हैं जिसका जीर्णोद्धार हुआ। मनरेगा की क्या स्थिति है? मनरेगा चल रहा है सर। अभी मनरेगा से ये स्वच्छता का निर्माण हुआ है पूरे 14 के 14 वार्डों में, और मिट्टी सहितकरण का भी कार्य हुआ है। अभी काम वार्ड संख्या 1 में भी मनरेगा से ही चल रहा है। तो मनरेगा का भी काम गली और क्या कहते हैं नाली उड़ाही है और नहर है, इस सब का उड़ाही के काम मनरेगा से हो रहा है। अच्छा, गुणवत्ता को लेके सवाल लगातार उठ रहे हैं कि क्वालिटी को लेके लोगों की शिकायत रहती है। कैसा गुणवत्ता कैसा है आपका? नहीं सर, हम लोग का तो कोशिश रहता है कि गुणवत्ता जो एस्टीमेट हो, एस्टीमेट के हिसाब से गुणवत्ता मेंटेन करें। एक मिनट जी, क्या कहेंगे एस्टीमेट को लेकर? क्या जैसे मान के चलिए कि एस्टीमेट पुराना है, ईंट का दाम हुआ। अभी मनरेगा की आपने बात की, मनरेगा में मजदूर की मजदूरी की कीमत 210 रुपये है सर। अब बताइए कि जो ऐसे भी लोकल में 300 रुपये से कम का मजदूरी नहीं मिलता है। ईंट का भी रेट मनरेगा में कम है, ईंट के रेट कहाँ से कहाँ भाग गया है, ये सब परेशानी है सर। मतलब एस्टीमेट को सुधारे जाने की जरूरत है। हम डिमांड ये करेंगे कुछ। अच्छा, सुरक्षा को लेके जो सवाल लगातार उठ रहा है, संघ भी, मुखिया संघ भी ये धरना प्रदर्शन लगातार हो रहा है, आपको क्या लगता है सुरक्षा की ज़रूरत है? नहीं, सुरक्षा तो चाहिए, सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा की ज़रूरत है? क्यों सुरक्षा की ज़रूरत क्यों महसूस? जैसे मान के चलिए कि अब सब कुछ समझ रहे हैं कि जो आदमी लोग को आना जाना रहता है, तो किसी से टूटू में हो या कोई बात होती है तो कुछ तो सुरक्षा मिलनी ही चाहिए। हम लोग भी जीत के आए हैं, तो मान के हमारे मुखिया जी हैं और भी हैं। अरे वार्ड सदस्यों को नहीं तो मुखिया जी को तो सुरक्षा मिलनी ही चाहिए।
किसी भी पंचायत शराबबंदी की क्या स्थिति है? सरकार शराबबंदी पे शराबबंदी की स्थिति ठीक ठाक है सर। शराबबंदी से हम लोग संतुष्ट मतलब सफल है। सफल है। चलिए, अपनी जनता के लिए क्या मैसेज है आपका? जनता के लिए मैं ये कहूँ, मेरा जनता का इतना बड़ा मुझ पर विश्वास है, सामने देख के बताइए। हाँ, इतना बड़ा विश्वास है, स्नेह है कि हम तीसरी बार वार्ड सदस्य चुने गए और मेरे ख्याल से विभूतिपुर पूरे प्रखंड में शायद मेरा इकलौता आलमपुर कोदरिया पंचायत होगा जिसमें कि हम निर्विरोध उप मुखिया बने। और क्या कहते हैं कि जो लोगों ने हम पे विश्वास किया और हमें सेवा करने का मौका दिया, हमारे वार्ड से कहूँगा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये उनको विश्वास दिलाता हूँ, जैसे आवास योजना है या मान के शौचालय है, इन सब में जहाँ तक होगा जो जिनकी जो रिक्वायरमेंट है, जिनको जो चीज़ चाहिए, हर संभव मैं उनको दिलाने का प्रयास करूँगा। उनके लिए मैं खड़ा उतरूँगा।